हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने अभी प्यारा सा भजन सुना रविदास जी का। और यहाँ पर शुरू होती है मेरे गार्डन का ओवरव्यू। तो प्लीज़ ये जो वाइन है आप लोग जानते हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर किस इसका नाम क्या है। मैं नहीं जानती हूँ लेकिन मुझे देखने में अच्छी लगी तो मैं लेके आ गई। और मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो पौधा मैं लाई थी आउटर डिस्ट्रिक्ट से, बाहर थी बेटी के पास में। तो वहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए लेके आई थी, गोल गोल सा था उसमें। तो वो सूखने लगा था तो उसमें डंडी मैंने डाल दी पानी में, तो उसमें थोड़ी सी रूट्स निकलने लगी। तो मैं उसको लेके आ गई पॉलीथीन में रख के। ये देखिए यहाँ पे ये डंडी है, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। और ये उसी की डंडी, क्योंकि मिट्टी में रखा रहा इसलिए मिट्टी जैसा लग रहा है। तो इसमें चारों तरफ से रूट निकली हुई है। तो अब इसको चलते हैं लगा देते हैं गमले में। जबकि मैं इसको सब्ज़ी बनाने के लिए लाई थी, लेकिन मैंने सब्ज़ी इसकी बना ली थी। जो चारों तरफ का इसका होता है जो सब्ज़ी जिसकी बनती है, ये तो डंडी है सिर्फ बीच की कद्दू जैसी डंडी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको गमले में रख दिया था। तो अब ये हो गया है 8-10 दिन का लगभग। तो इतना बड़ा है और इसकी लंबाई है 4 इंच। तो अब इसको मैं रिपोर्ट करने की सोच रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ गमले खाली करने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये है मेरी 7 o'clock जो 7 बजे खिल जाती है, तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और यहीं पर 2 गमले रखे हुए हैं किनारे की तरफ अरेका पाम के। तो वो काफ़ी दिन से इन गमलों में लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब इनमें से खाली करके मैं जो प्लास्टिक वाले गमले मैं उनमें लगाना चाहती हूँ। तो यहाँ प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है ये। तो इसका मुझे आकार प्रकार साइज कुछ पता नहीं कि क्या है, क्या कैसा बनेगा। तो मैं इसको हटा के रख दे रही हूँ दूसरे गमले में। पहले तो मैंने इसको इसलिए रख दिया था इसमें कि देखती हूँ ये बढ़ेगा चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी रूट्स इतनी सारी भयंकर हो रही है कि ये तो बहुत जल्दी पूरा गमला कवर कर लेंगे। तो ये मुझे गमला खाली करना था, क्योंकि तो मैं देखती हूँ कि ये इसको तो कहीं भी रख दूँगी तो ये चलता ही रहेगा। तो इसको दूसरे गमले में रख दूँगी और इस गमले को खाली करके इसमें लगाऊंगी अरेका पाम। तो यहाँ पर देखिए इसकी 8-10 दिन में कितनी सारी जड़ें हो गई और खुद भी काफ़ी बड़ा हो गया है, 4 इंच के करीब हो गया है। तो यहाँ पर ये 2 गमले खाली कर लिए मैंने। और ये पाम के पौधे ये देखिए इसमें काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। हालांकि मैं एक लेके आई थी तो इससे बहुत सारे पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। और इसको जो रिपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो जड़ें क्योंकि पकड़ जाती हैं तो निकलती नहीं हैं जल्दी से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से निकला हुआ है, जबकि इसमें जड़ कम होती, काफ़ी दिन का लगा हुआ है। तब भी ये मैंने सोच रही थी कि ये इसने पूरे गमले कवर कर लिए होंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कम होती है जड़, फिर भी अच्छे से चलता रहता है। और जो है वो उसको मैंने निकाल दिया जो एक्स्ट्रा रूट है। तो यहाँ देखिए ये 2 अरेका पाम रखे हुए हैं, इनको मैंने निकाल लिया है गमलों से। गमले खाली करके इनमें मैं कुछ और लगाऊंगी। और कल का जो था वो वीडियो आपने देखा और ये है आज का। तो ये आज एक ही दिन में ये 4 इंच बढ़ गया। इस समय इसकी लंबाई है 8 इंच और कल ये था 4 इंच। तो इस तरीके से ये बढ़ा है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी में मैंने कंपोस्ट भी डाली हुई थी, तो इसलिए हो सकता है बढ़ गया हो। तो अब देखती हूँ गैस ये क्या कैसा बनेगा। मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में आइडिया कि इसमें ये कैसा पत्ती निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें पत्ती निकलेगी भी या कि ये ऐसे ही जाएगा, तो पता नहीं है मुझे। तो इसलिए मैंने इसका अपडेट आप लोगों को दिया है कि आप लोग जान सकें। आप में से कोई अगर जानता हो तो कुछ इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस चीज़ को समझिए कि केवल ये नहीं है कि संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति किसके लिए होनी चाहिए? संपत्ति उसके लिए होनी चाहिए कि जो तुम्हारी संपत्ति को संभाल वो संस्कार देते हैं। तुम क्या देते हो? तुम तो सवेरे, तुम्हें तो नौकरी मिल गई, तुम तो सवेरे जा रहे, शाम के आए रहे, लड़कन की पता ही नहीं करके आ रहे। समझिए, वो तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे
और ये है 7 o'clock जो कि मेरे गार्डन में कई जगह लगी हुई है। और जब चाय लेके जाती हूँ सुबह 6 बजे तो बैठ के पीती हूँ वहाँ पे, अपने गमलों की देख रेख करती हूँ तो 7 बज ही जाता है और तब तक ये खूब अच्छे से खिल जाती है। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें एक ही फूल ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 पत्तियाँ जो है पिंक कलर की आई हुई हैं, बाकी पूरा फ्लावर जितना है सारा की सारा फ्लावर जो है ऑरेंज कलर का है। तो एक ही फ्लावर में 3 पत्तियाँ पिंक कलर की। और ये है रेन लिली जो एक ही गमले में कई सारे फूल देती है, कई कलर के। इसमें वाइट भी आता है, येलो भी आता है, पिंक भी आता है। और इसका तो मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन ये दिखने में अच्छा लगता है। इसमें पत्ती भी 3 कलर की निकलती है, येलो, ग्रीन, पर्पल। और ये है मेरा कड़ी पत्ता। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नई चीज़, ककड़ी खाने को मिलेगी। तो मेरे गार्डन में हर साल एक आध ककड़ी लगती है, 1-2 ककड़ी लगती है। तो यहाँ पर देखिए लगी हुई ककड़ी काफ़ी बड़ी हो गई है और शायद पकने वाली भी है। तो यहाँ पे ये लटक रही है क्योंकि इसकी बेल ऊपर को चली गई दूसरी छत पे, तो ये लटक रही है ककड़ी। ये देखिए, तो ये मेरा तो मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, तो मज़ा आएगा खा के। और ये है वो बेल जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था कि बदल गया गमला, अब बेल अच्छे से चलेगी। तो वाकई में बिल्कुल सच हुआ। जैसे मैंने इसको गमले से बदला है तो यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे ये फ्लावरिंग शुरू हो गई, इसकी ये कलियाँ निकल रही छोटी छोटी सी ये। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, अब 4-5 दिन में ये खिल जाएंगी। तो इतनी जल्दी असर हुआ, जबकि वो गमला में मेरे पास पौधा 4-5 साल से है और काफ़ी वेट कर रही थी मैं इसका कि कब इसमें फूल आएंगे, कब फूल आएंगे। तो अब उसको जब मैंने रिपोर्ट किया तब उसमें उसकी ग्रोथ अच्छे से हुई। तो इसका मतलब है कि जो गमले काफ़ी पुराने हो जाते हैं जिसमें पौधे लगे रहते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी परंपरागत डिश जो कि मैं बहुत बचपन से देखती आई हूँ। तो ये नाग पंचमी का दिन होता है, एक दिन पहले ही रात को गेहूँ और चने भिगो दिए जाते हैं और सुबह अच्छे से धुल के भिगो के और फिर इनको सुबह फिर अच्छे से धुल के 2-3 बार फिर इनको उबाल लिया जाता है। उबाल करके फिर इसको आप चाहे तो नमक डाल के उबालें तो ऐसे ही खा सकते हैं, और या फिर उबाल के इसको कढ़ाई में तेल डाल के प्याज और मिर्च हरी डाल के इस तरीके से जैसा भी चटपटा आप बनाना चाहें बना के खा सकते हैं। टमाटर भी डाल सकते हैं। तो हर चीज़ में टमाटर तो मुझे पसंद नहीं है, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया आपको। और त्यौहार है तो त्यौहार में तो वैसे भी बहुत सारे तरह के खाने बनते हैं, सेवई वगैरह, पक्का खाना भी बनता है। वो जो इसको जो अच्छा लगता है वो बनाता खाता है। तो ये चीज़ ऐसी है जो बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो गाइस मिलूँगी अगले वीडियो में, बाय बाय।